नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 जो इस बार होगी, तो बोर्ड के द्वारा जारी हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो हम देख लेते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो पेपर जारी किए जा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं और कैसे आपको उनके आंसर करना है। और आपको बता दूं कि बोर्ड के द्वारा जो जारी किए जाते हैं पेपर, उन्हीं में से आपका पेपर आता है, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ना भाई, और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन होगा उसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसको पढ़ के आपको प्रश्नों के आंसर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ेंगे मनुष्य नाशवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों, अगर मैं इस पैसेज की बात करूँ जो मैंने पढ़ा है, इसमें महापुरुषों के बारे में विवरण किया गया है, जिसमें हमारी जो गांधी जी है, गांधी जी की अहम भूमिका है। गांधी जी के बारे में, गांधी जी के इर्द गिर्द इस पैसेज को रखा गया है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों, गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो भी महात्मा गांधी एक जीवन आदर्श दृष्टा है, महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। जिन कार्यों के पीछे अच्छे आदर्श होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी बन जाते हैं। ठीक है। अच्छी बातें हमेशा स्थायी रहती है, बाकी आपकी अस्थायी नहीं रहती है। भविष्य में सबसे बड़े महापुरुष के रूप में याद किया जाएगा। अगर दोस्तों इन पैसेज के हिसाब से मैं बात करूँ, तो आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, तो महात्मा गांधी मेरा सही आंसर रहेगा। ठीक है। इसमें भी देखिए, उचित कार्य के प्रति निष्ठा का संदेश किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ, महापुरुष अपने कार्य के द्वारा याद नहीं किए जाते, तो ये प्रश्न मेरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो याद नहीं किए जाते बोला गया है, जबकि याद किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक अपठित काव्यांश आपको दिया जाएगा। ठीक है। कविता का एक सार दिया जाएगा, जिसको आपको पढ़ के प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है। यहाँ पे पहाड़ों का वर्णन किया गया है, पहाड़ों के साथ जो प्रकृति का संबंध है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तुत जो गद्यांश है उसका उचित शीर्षक पूछा गया है। ठीक है। तो उचित शीर्षक यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु की बात यहाँ पे कही गई है। मेखलाकार पर्वत अपार में किस पर्वतमाला का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। अपने सहस्र दुर्ग सुमन फार में सहस्र का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हजार। ठीक है। हिमालय से कौन सी पवित्र नदी का उद्गम होता है? तो हिमालय से कौन सी होती है भाई? गंगा नदी का होता है, ये आप सभी जानते हैं। झरते हैं झाग भरे निर्जर में, निर्जर से क्या आशय है? तो निर्जर का मतलब हो जाएगा झरना। ठीक है। पहाड़ों से जो झरना निकलते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे, अज्ञे के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए लड़ाई करना, गाना गाना, लिखना या नाचना। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, लिखना। ठीक है। लेखिका ने गंतोक को किसका शहर कहा है? तो दोस्तों, लेखिका ने किसको कहा है गंतोक का शहर? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मेहनत कशु बादशाहों का बताया गया है। ठीक है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिए हैं। इसमें देखिए, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं तथा मौलिक प्रकृति के होते हैं, वो कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं मेरे रूढ़ शब्द। ठीक है। वो कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सीधे सीधा पूछा गया है, तो 6 प्रकार के होते हैं। अगर इनका नाम भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अव्ययभाव समास हो गया मेरा। ठीक है। सॉरी, सर्वनाम। सर्वनाम पूछा गया तो सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार आप अलग अलग बता सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनको अपन सर्वनाम कहते हैं। अब वो अलग अलग आपके हो सकते हैं, व्यक्ति, स्थान, जाति वगैरह। ठीक है। प्रतिदिन और यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो दोस्तों, प्रतिदिन और यथाशक्ति में मेरा कौन सा हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन सा भाव हो जाएगा? अवयवी समास भाव। ठीक है। जिसमें पहला पद प्रधान होता है। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उनको क्या कहलाता है? अपन उपसर्ग कहते हैं। देखिए, जो पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। आगे देखिए, राम बहुत ज़्यादा बोलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा बोलना हो गया, तो ज़्यादा बोलना एक परिणाम सूचक हो गया। ठीक है। क्या हो गया? परिणाम सूचक आपका आंसर रहेगा। वाक्य में क्रिया कर्ता और भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, तो क्या? कर्म। ठीक है। वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता और कर्म के हिसाब से प्रयुक्त की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे अतिलघुतात्मक प्रश्न हो गए। तम प्रत्यय के योग से बनने वाले दो शब्द आपको बनाने हैं। तो तम का मतलब यहाँ पे देखिए सुंदरतम, अधिकतम। ठीक है। इस प्रकार से बनाया गया है। आगे देखिए, वागीश्वर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा इसमें निहित संधि का नाम आपको लिखना है। तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, गय है, थर्ड वर्ग है, तो ये किस में हो जाएगा? वाक प्लस ईश्वर हो जाएगा। ठीक है। और ये कौन सी है? मेरी व्यंजन संधि है। ठीक है। आगे देखिए, आँख का तारा मुहावरे का
अर्थ आपको बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आँख का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा आप बोल सकते हैं, या बहुत प्यारा होना भी आप बोल सकते हैं। यानी कि राम अपनी माता का अत्यधिक प्यारा था, वो राम अपनी माँ की आँखों का तारा था। काला अक्षर भैंस बराबर। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल निरक्षर। मैं बात करूँ कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि मेरे गाँव में, मोहल्ले में, या फिर अमुक व्यक्ति है, वो क्या है, बिल्कुल निरक्षर है, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब वो साइन करना भी नहीं जानते हैं। फादर वुल्के किस रूप में सन्यासी थे? तो संकल्प लेने के रूप में तो वो सन्यासी थे, लेकिन मन से वो सन्यासी नहीं थे, ठीक है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। निबंध के अनुसार पुराने ज़माने में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि पुराने ज़माने में भी स्त्री शिक्षा काफ़ी अहम थी। अत्रि ऋषि की पत्नी हो गई, मंडन मित्र की पत्नी हो गई, गार्गी हो गई, रुक्मणी, ये सब क्या है, पढ़ी लिखी और शिक्षित विदुषी थी। तो इनसे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी शिक्षा का महत्व था और स्त्रियां शिक्षा के मामले में उचित थी। संगतकार की किस भावना को मनुष्यता कहा गया है? दोस्तों यहाँ पे योग और समर्थ देते हुए भी अनेक अपने गुरु के स्वर को ऊंचाई और बल प्रदान करना एक मनुष्य की मनुष्यता का वर्णन किया गया है। यानी कि आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, अच्छे कार्यों में देखते हैं, आप अपने गुरु की महिमा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, या फिर उनके जो भी कार्य हैं उनको अगर आप आगे ले जाते हैं, तो वो एक प्रकार का मनुष्यता का कार्य कहलाएगा। कन्यादान कविता में वर्णित शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन किसके लिए कहा गया है? तो दोस्तों ये वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम के बंधन रहे हैं, और जो मोह में लिपटी भाषा के रूप में जकड़ लिए जाते हैं, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। हर चंद्रिका में छिपी हुई एक रात कृष्णा, पंक्ति में क्या संदेश है? तो दोस्तों हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा का मतलब है कि हर सुख के बाद पीछे दुख भी होता है। इसी प्रकार जैसे कि जो हर क्या बोलते हैं अपन, चांदनी, हर चांदनी रात के बाद में क्या होता है, एक अमावस्या रात भी आती है, तो इस प्रकार से इसको माना गया है। लेखक यशपाल के अनुसार नई कहानी के लेखक किस प्रकार के होते हैं? तो उन्होंने बताया कि लेखक के अनुसार नई कहानी के लेखक का विचार, भाव, घटना और पात्रों की कहानी लिखना पसंद करते हैं, जबकि वे जो मूल रूप में जो चीज़ें हैं उनको वो नहीं लिखते हैं। माता का अंचल पाठ में लेखिका की मैया लेखक किस युक्ति से खाना खिलाती है? तो वह मनोविज्ञान विधि का ध्यान में रखते हुए उसको खाना खिलाती है। चिड़िया, मैना, कबूतर, तोता, हंस आदि का नाम लेते हुए को देखकर वो खाना उसको खिलाती थी। विदेश की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, सभापति की इस कथन का क्या आशय है? तो सभापति ने कहा कि हम भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके खंड ब आपका आ जाता है, जिसमें 45 शब्दों में आपको आंसर देना है। साना साना हाथ जोड़ी, पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेला, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? मैं क्यों लिखता हूँ, प्रश्न के उत्तर में लेखक का क्या कारण था? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में आपको अंत बताना है। यहाँ पे देखिए, माँ ने लड़की के लिए लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई दी है? तो ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको जो भी बोर्ड के द्वारा पेपर जारी होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, जिनको पढ़ के आप आराम से एग्ज़ाम में टॉप कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो बताऊँगा, जो आप अच्छे से उनको पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये कवि का हो गया, देश प्रेम के बारे में हो गया, कबीर पंथ के हिसाब से हो गया, और फादर बुल के पूर्वपल में क्या भूमिका थी, कवि ऋतुराज का जीवन परिचय और ये बताना है, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय बताना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाएगा, जिनको आपको पढ़ के सहप्रसंग व्याख्या करनी है। सहप्रसंग का मतलब होता है कि आपको बताना होता है कि वो किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, और जो ये यहाँ पे लाइनें लिखी गई है इनमें अर्थ क्या है इनका, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सहप्रसंग व्याख्या। दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कन्यादान कविता में ऋतुराज ने माँ की सीख द्वारा क्या संदेश दिया है, स्पष्ट करना है। या फिर संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने किन लोगों पर प्रकाश डाला है। बाल गोविंद बहुत बड़ा हो गया, नेताजी का चश्मा हो गया, पढ़ लेना भाई, 100% हर बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निबंध का रचना आपको निर्माण करना है। निबंध आप इनमें से किसी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न होगा आपके, किसी परिचित के पिता की मृत्यु का समाचार पाकर उसे सांत्वना प्रदान करने वाला एक पत्र लिखना है, या फिर स्वयं को जिलाधीश कोटा मानते हुए अपने जिला के समस्त राजकीय और गैर विद्यालयों में संस्था प्रधान को एक पत्र लिखी, इसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने का आदेश दिए गए हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार के पत्र रूप प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अंत में दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि आपके शहर में विश्व पुस्तक का मेला आयोजन हो रहा है, इसके लिए विज्ञापन विज्ञापन आप ज़रूर रट लेना भाई। विज्ञापन आप एक रट लेना, कोई भी अच्छे से उसकी राइटिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। और पत्र तो आप उन्हें याद कर रखे होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन देना है, ठीक है। तो विज्ञापन का अलग से एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी का एक पेपर है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।